सत्संग यहां आने से जन्मों जन्मों के पाप कर्म कट भी जाते हैं और पता भी नहीं चलता। पर सत्संग को शांति से चुपचाप लगन से सुनना चाहिए। जो सत्संग में शोर करते रहते हैं वो खाली ही जाते हैं, उनके पल्ले कुछ नहीं पड़ता। सत्संग तो उन्हीं को फल देती है जो भावना से सुनते हैं और अमल करते हैं। खाने पीने का सामान कितना भी सामने क्यों ना हो, जब तक खाओगे नहीं ना तो स्वाद आता है और ना ही ताकत आती है। उसी तरह सत्संग है। खाना यानी सत्संग सुनना, निगलना यानी अमल करना। पहले सुनो और फिर अमल करो तो सत्संग का फल 100% मिला करता है। घोर कलयुग है, दूसरे शब्दों में भयानक से भयानक बुराई का समय। इंसान को यह हो जाता है वो यकीन करे तो किस पे करे, अच्छा कहे तो किसको कहे, क्योंकि खुद गर्जी इतनी बढ़ गई है, खुद गर्जी इतनी बढ़ गई है कि इंसान इंसानियत को छोड़ के शैतान बन रहा। और संग का रंग लाजमी चढ़ता है। किसी का भी संग करो उसका असर आप पे जरूर आएगा। कहते हैं कोयले की खान में जाने से कालिक से बचा नहीं जा सकता, नमक की खान में जो जाते हैं वो नमकमय जरूर हो जाते हैं। कोयल और काग एक जैसे लगते हैं पर जमीन आसमान का अंतर है। कूड़ा करकट गोबर यहां पड़ा है, उसमें अगर फूलों के पत्ते भी डाल दोगे तो वो खाद बनेगा, खुशबूदार चीज नहीं बन सकती। इसलिए अपने आप को बचा के रखो संग से। बुराई का संग इंसान को बुरा बना देता है। यानी इंसान अच्छा चाहे क्यों ना हो, पर अगर बुरे लोगों का संग करेगा, बुरे लोगों की सोहबत करेगा तो लाजमी बुरा बन जाएगा। कड़वा पानी, खारा पानी धरती से निकलता है, कितनी भी चीनी डाल लो वो कड़वापन त्यागेगा नहीं। और दूसरी तरफ गंगा जल में कितनी बदबूदार शराब डाल दो वो गंगा जल ही कहलाता है। इसलिए संग
हमेशा अच्छा करो, बुरे संग से बच के रहो, क्योंकि आदमी का मन चलायमान है, गतिशील है, ये एक जगह नहीं रुकता। काम वासना, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन्हीं में घूमता रहता है, इन्हीं में चक्कर लगाता रहता है। इंसान बैठा कहीं और होता है और सोच कोई और चल रही होती है। इंसान दिखता कुछ और है पर अंदर कुछ और है। जो ऐसे होते हैं वो कभी भी ना तो जिंदगी में खुद सुख लेते हैं और ना अपने साथियों को लेने देते हैं। खुद भी तड़पते हैं और परिवारजन भी तड़पते हैं। पर जो अच्छा होता है वो बुरों को भी बदल के अच्छे बना लेता है। इसलिए संग सोहबत हमेशा अच्छे लोगों की करो। पर आजकल लोगों को चस्का बहुत पड़ा हुआ है। सामने दो लोग बातें करते हैं और तीसरे जो दूर से देख रहा उसे होता है यार मुझे पता चलना चाहिए वो कर क्या रहे हैं। और कईयों को आदत होती है, कमरे में कोई बात कर रहा है, उसका कान कमरे के गेट पे लगा हुआ है, अंदर क्या चल रहा है। जिज्ञासा गलत नहीं, पर जिज्ञासा को बुराई की तरफ ले जाओ तो वो बुद्धि बुरी बन जाती है, और इसी को अच्छी तरफ मोड़ लो तो भगवान से भी मिला सकती। क्योंकि जितनी जिज्ञासा होगी, जितनी श्रद्धा, जितनी तड़प होगी, उतनी जल्दी ही अल्लाह वाहिगुरु राम मिला करते हैं। बिना तड़प के गाते रहो, बोलते रहो, सुनाते रहो। हमने सभी धर्मों में देखा, कईयों में देखा सज्जन सुना रहे होते हैं, मुंह जवानी सुनाते हैं, लेकिन उनकी निगाह भगवान अल्लाह राम पे नहीं होती। उनकी निगाह आने वाले हर इंसान के हाथ पे होती है। वो कितने चढ़ा रहा है, कहीं उठा के तो नहीं ले जा रहा। बड़ी हैरानी होती है। अगर वो पैसा ईश्वर का है तो कोई उठाएगा तो अंधा ना हो जाएगा। अगर वो ईश्वर का नहीं है तो तू उठाएगा तो वो उठाएगा, क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन चिंता होती है कि भाई जोर मेरा लग रहा है, कोई और ही ना उठा के ले जाए। आजकल धर्मों की सच्ची बात लोग बताते नहीं, और बताते हैं तो खुद अमल कमाते नहीं। और जो खुद अमल नहीं करता उसकी बात का असर कभी किसी पे नहीं होता। पहले खुद अमल करना सीखो, फिर दूसरे को समझाते हुए अच्छे लगते हो। अगर दिए तले अंधेरा है तो दूसरों को रोशनी मिले ना मिले क्या फायदा। इंसान को अपने आप को सुधारना चाहिए। फिर बहुत ही अच्छा है अगर वो दूसरों के ऐब गुनाह
छुड़वाने के लिए उसे सत्संग ले आए, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम से जोड़ दे। वेद ग्रंथों में लिखा है, इस कलयुग में बुरे कर्म करने वाले को अगर आप अल्लाह वाहिगुरु राम से जोड़ोगे, उसकी बुराइयां छुड़वा दोगे, तो जिस तरह कोई कटते हुए जीव को, गऊ को बुच्चड़ खाने से बचा लेता है, उससे हजारों गुना पुण्य आपको मिलेगा। इसलिए जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा ये कर्म कमाया करो। यानी आपके इर्द गिर्द जो नशे में धुत रहते हैं, जो बुराइयों से जुड़े हुए हैं, जिनका पेशा गलत कर्म है, उन्हें राम नाम से जरूर जोड़ा करो। भगवान की तरफ से वो खुशियां तो मिलेंगी, क्योंकि उसके बिछुड़े हुए बच्चे को आपने उससे मिलाया, पर उस आदमी का परिवार, जो आदमी सुधर गया, सारी उम्र आपको दुआएं देता रहेगा कि भाई आपने उनकी जिंदगी बदल दी, नरक से स्वर्ग बना दिया घर को। नरक कोई अलग नहीं होता। यहां नशा करते हैं या मांस खा खा के हड्डियां इधर उधर फेंकते हैं या उल्टियों के तालाब बन जाते हैं, वही नरक होती है। और कहां वहीं पे खुशबू होती है, अल्लाह वाहिगुरु राम के नाम की चर्चा होती है, बड़े छोटों का प्यार और छोटे बड़ों का सत्कार करते हैं, यही स्वर्ग होता है। अगर यहां नरक भोग रहे हो तो अगले स्वर्ग की उम्मीद ना करो। अगर यहां स्वर्ग बन गया तो अनामी की उम्मीद करो, ताकि आवागमन खत्म हो जाए। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम से जो लिव लिखाए बैठे हैं, जो ध्यान लगाए बैठे हैं, जन्मों जन्मों की गर्मी से निजात पा सकते हैं। राम नाम में वो ठंडक होती है, वो बहारें होती हैं जिसकी कल्पना भी कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए राम नाम में दिल लगाइए और उस परम पिता परमात्मा का नाम जपो, उसकी भक्ति इबादत करो, ताकि उसकी तमाम खुशियों के हकदार आप बनते जाएं। वो मालिक, वो दया का सागर तमाम खुशियां बख्शता है, पर उनको जो वचन मानते हैं, जो श्रद्धा रखते हैं, जिनके अंदर भावना होती है, दृढ़ यकीन आ जाए, सेवा और सुमरन आप करते रहो, तो जन्मों जन्मों की गर्मी ही नहीं, मैल भी उतर जाती है। ये जन्मों जन्मों के पाप कर्म होते हैं, जिन्हें संचित कर्म कहा जाता है, और जिसका भुगतान जब आदमी करने लगता है तो उसे बेइंतहा तकलीफ होती है। कई तरह के रोग लग जाते हैं, कई घरेलू परेशानियां घेर लेती हैं, टेंशन चिंता सताने लगती है, और कहते हैं चिंता जो होती है ये चिता के समान होती है। चिता एक बार जला के काम खत्म कर देती है, और चिंता यानी टेंशन इंसान को रोज मारती है और रोज जन्म देती है। सो टेंशन से, चिंता से मुक्त होने के लिए उस परम पिता परमात्मा के नाम के सिवाय और कुछ भी नहीं। सेवा करो, सुमरन करो और भला करो, क्योंकि भला करने से ही इंसान के अंदर की इंसानियत
बढ़ती फूलती है। इसलिए संत पीर फकीर हमेशा जीव को समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं कि हर पल उस परम पिता परमात्मा का दीदार करो, हर पल उस ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु की भक्ति करो। जिस तरह इस गर्मी के मौसम में जरा सी चलने वाली हवा भी ठंडक का एहसास दे जाती है। खेत खलिहान में जो काम करते हैं उनको असली पता होता है। तो वो जरा सी हवा को गर्मी क्यों ना हो, लेकिन गर्मी से भीगे बदन में जब आके टकराती है तो एसी का काम कर जाती है। उसी तरह आपके जन्मों जन्मों के कितने भयानक पाप क्यों ना हो, उससे आप बीमार क्यों ना हो, तड़प रहे हो, बेचैन हो, पर राम नाम की जरा सी चली ठंडी हवा बेइंतहा खुशियां देती है, लज्जत देती है, अंत्यकरण में आनंद भर देती है। और कुछ भी आप लेते हैं उसके लिए खर्चा करना पड़ता है। कोई बिजनेस करते हैं, कोई व्यापार करते हैं, पहले आपको पैसा लगाना पड़ता है, फिर जाके आपको उसका फल मिलता है। वो भी अगर आप मेहनत करते हैं, वो भी अगर आप हिम्मत करते हैं। पर परम पिता परमात्मा का नाम ऐसी सुखों की खान है जिस पे पैसा कोई नहीं लगता, चढ़ावा कोई नहीं लगता, बल्कि दिन दुगनी रात चौगनी थोड़ा सा किया गया सुमरण पापों का, रोगों का नाश कर देता है। आप चलते, बैठ के, लेट के, काम धंधा करते हुए सुमरन का पल्ला कभी ना छोड़ो। क्या पता कब आपके आने वाले कर्म आपको दबाने वाले हों, क्या पता कर्मों की मार आप पे कब पड़ने वाली हो, क्योंकि आपको तो मालूम नहीं, पर उस परम पिता परमात्मा के तो सब कुछ लिखा हुआ है। अगर उसकी भक्ति करते हैं, उसका नाम जपते हैं, तो वो आपके उन पाप कर्मों को, आपके उन बुराइयों को, आपके उन रोगों को जिस्म से ऐसे दूर कर देते हैं जैसे मक्खन से बाल निकालो, पता ही नहीं चलता। और हैरानी की बात यह है, उस अल्लाह वाहिगुरु राम गौड़ खुदा रब के लिए पैसा एक भी नहीं लगाना पड़ता, क्योंकि वो तो दाता है, वो तो सबकी झोलियां भरने वाला है। हमारी झोली वही भरता है जो दाता है, जो मंगता है वो हमारी झोली नहीं भर सकता। इसलिए संत कहते हैं, तन मन धन से दीन दुखियों की मदद करो। इनडायरेक्टली ये उस परम पिता परमात्मा की सेवा करना है। अगर आप उस मालिक की सेवा करोगे, मालिक की भक्ति करना चाहते हो, तो दीन दुखियों की मदद किया करो, उनका भला किया करो, और उस भले के बदले में इच्छा मत रखो, क्योंकि बिन मांगे मोती मिले और मांगे मिले न भीख। इंसान कई बार डिमांड इतनी ज्यादा रख लेता है कि उसी में उलझ के रह जाता है। उसे ये पता ही नहीं चलता कि एक डिमांड अगर पूरी हुई तो खुशी होती है, लेकिन उसकी तो सैकड़ों डिमांड, सैकड़ों इच्छाएं हो जाती हैं। मान लीजिए किसी सज्जन ने, किसी भाई बहन ने दो चार इच्छाएं रखी और मालिक पूर्ति कर देता है,
तो एक अलग ही आनंद आता है, एक अलग ही खुशी आती है। पर अगर सैकड़ों हजारों इच्छाएं हैं, उसमें 2-4 पूरी हुई, 100 में से 99 भी पूरी हो जाएं, तो भी 100 में की इच्छा त्यों की त्यों रहती है। 99 पूरी हुई, उसकी खुशियां मन नहीं लेने देता। इच्छा रखना गलत नहीं, पर सही इच्छा हो, सही भावना हो। अगर जायज इच्छा है, सही भावना है, तो परमपिता परमात्मा पूरी भी करेंगे और उसकी खुशियों का एहसास भी आपको जरूर होगा। बुरे कर्मों से जितना दूर रहो उतना ही अच्छा। चोर, जुआरी, नशेड़ी जितने आपके पास रहेंगे, जितना उनका संग करोगे, रंग लाजमी एक दिन चढ़ जाएगा। तो ये जरूरी बनता है, संग सोहबत हमेशा अच्छी करो। बुरे लोगों की सोहबत से बच के रहोगे तो बुराइयां आप पे असर नहीं करेंगी। लेन देन के सही बनो, व्यवहार के सच्चे बनो। आप किसी से उधारी लेते हो, लगता है कि 3 महीने में उतार दूंगा, तो टाइम 4 महीने का ले लो, लेकिन उसके घर जाके वो पैसा लौटा के आओ। ये ना हो कि वो आपसे पैसा मांगने आए और आपको बुरा लगे। जब आप लेते हो तो सामने वाला देवता लगता है, जब लौटाना पड़ता है तो वही देवता राक्षस बन जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लेना बैंक सबको अच्छा लगता है और देना बैंक अच्छा नहीं लगता। पर सत्संगी को तो दोनों बैंक चाहिए। लेते हो तो सत्कार से, और देते हो तो उसी सत्कार से वापस उसका धन लौटा दो। और लेने वाला और महान और अच्छा हो जाता है सत्संगी, अगर वो मूल ले ले और ब्याज ले ही ना। कि चल भाई, तेरा काज संवर गया, मेरे पास पैसा पड़ा था, तो यकीन मानो उस ब्याज का ब्याज परमपिता परमात्मा अवश्य देते हैं। पर कोई ना कोई सज्जन ऐसा ना बैठा हो आप में से जो 5 रुपए सैकड़ा लगाता है, तब जब किसी को मजबूरी होती है। कई खाते ही इस लिखा है, कोई मजबूरी हो गई, कोई आपसे काम लेना है। 1 रुपया सैकड़ा तो नहीं, हमने सुना है 5-5 रुपए तक सैकड़ा लोगों से धन ऐंठने लगते हैं। तो ये गलत बात है। आपको चाहिए कि आप श्रद्धा से, आप यकीन से, दृढ़ यकीन के साथ लोगों का भला करते चलो। व्यवहार के सही बने रहो। दीनता नम्रता सीखो। जो दीनता नम्रता सीखते हैं, मालिक उन्हें ही खुशियों से लवरेज करते हैं। कहते हैं जो पेड़ झुक जाया करते हैं, फल उन पे ज्यादा आता है, और जो तने रहते हैं वो फलों से खाली रह जाते हैं। पानी टीले के ऊपर नहीं ठहरता, हमेशा नीची जगह की तरफ आता है। उसी तरह जितना झुकते हो, जितना नम्रता धारण करते हो, उतनी ही खुशियां परमपिता परमात्मा आपको बख्श देते हैं। तो इसलिए हमेशा खुशियां चाहते हो, हमेशा परमपिता परमात्मा की कृपा दृष्टि चाहते हो, तो ये बहुत जरूरी है कि उसकी भक्ति इबादत करो, दया रहम धारण करो। गुस्से में आके किसी को गलत बोलना बड़ा आसान है,
पर तपते हुए दिलों पे, रूहों पे मरहम लगाना बड़ा ही मुश्किल काम है। पर एक भी दिल खस्ता कर लेते हो तो सैकड़े साल की बंदगी, इबादत का फायदा हो जाता है। एक दिल खस्ता रखें बाहू, ले 100 बरियां थी इबादत हो। दिल खुश का मतलब यह नहीं है कि आप वचनों की काट करो। दिल खुश करने का मतलब यह नहीं है कि आप मर्यादा भंग कर दो या वचनों में गलती करो। वो तो फिर परमपिता परमात्मा का दिल दुखा के किसी जीव का दिल खुश करने से बताओ क्या होगा? आप गुनाहगार बनोगे, आप पापी बनोगे। वचनों पे कायम रहो, मर्यादा के पक्के रहो, उसमें रहते हुए किसी को खुश करते हो, भला करते हो, तो यकीनन परमपिता परमात्मा आपका भला जरूर कर देंगे।